हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब डॉट सॉल्यूशंस होते क्या हैं? डॉट सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक डॉट दिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दिए रहेंगे चार ऑप्शन आपके सामने। ये तो हमारा क्वेश्चन फिगर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए।
जी, आंसर फिगर्स। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, देखो क्वेश्चन फिगर दिए रहेंगे, आंसर फिगर दिए रहेंगे। क्वेश्चन फिगर में क्या करना रहता है कि भाई क्वेश्चन फिगर में हमें देखना रहता है कि डॉट कहाँ है, डॉट का ही सॉल्यूशन निकालना है। डॉट कहाँ है, तो हमने देखा ये डॉट यहाँ पे है। अब देखो डॉट जहां पर लगा हुआ है वहां वहां पर कौन से फिगर जो है वो मिलते हैं आके। तो अब जो डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो देखो कौन कौन से फिगर मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है ट्राइंगल मिल रहा है, सर्किल मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है नहीं। तो ट्रायंगल और सर्किल जहां पर मिल रहे हैं, ये देखो कुछ ऐसा नजारा देखने को आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ये वाला, ठीक है, तो जहां ट्रायंगल और सर्किल मिल रहे हैं ना, वहीं पे हमारा वो होगा। ठीक है, चलो। ट्रायंगल यहाँ पे है, सर्किल यहाँ पे, तो दोनों में कोई मैच नहीं है, तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल भी है, सर्किल भी है, बट रेक्टेंगल भी आ रहा है। रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल आउट एक्सक्लूडेड है। अब देखो, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल है और यहाँ ये रेक्टेंगल आ रहा है, ये वाला है। ठीक है, शिट, यहाँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो एक तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर ये एस इसमें देखें तो देखो इसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल है, बट ये क्या है, किसके अंदर है ना, ट्रायंगल और सर्किल साथ साथ है, बट रेक्टेंगल के साथ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है, वही यही वाला, ये वाला फिगर है ना, वहां जहां पर ये सिचुएशन बन रही है कि डॉट अगर रखा जाए तो वो ट्रायंगल और सर्किल के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब और एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पे। तो एक तो यहाँ और एक कहाँ है, ये क्वेश्चन फिगर है। चलो अब हम देखते हैं आंसर फिगर।
बी। ठीक है, तो देखो इसमें दो डॉट दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, हमने बहुत बेसिक फॉर्मूला फॉलो करना है। जो डॉट दिखे उस डॉट के आसपास जो फिगर है, ठीक है, वो डॉट जिन फिगर के अंतर्गत आता है ना, वो उनको पॉइंट आउट कर लेना है। तो अगर देखो हम पहले डॉट की अगर बात करें तो पहले डॉट में क्या आ रहा है, एक सर्किल, एक सर्किल और एक ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल, एक सर्किल और एक ट्रायंगल। ठीक है, दूसरे डॉट की अगर बात करें तो सर्किल, सॉरी सर्किल नहीं, रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन ढूंढना है, सर्किल और ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। ठीक है, चलो देखो सब में तीनों फिगर दिख रहे हैं। देखो कोई ऐसा एरिया है जो सर्किल और उससे बिलोंग करता हो, ट्रायंगल और सर्किल, सर्किल ट्रायंगल, एक तो ये है, यहाँ पे सीटी कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये रेक्टेंगल आरटी है। तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा, बाकी ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ना, रेक्टेंगल सर्किल और ट्रायंगल का है, बट रेक्टेंगल ट्रायंगल का नहीं है, रेक्टेंगल ट्रायंगल और सर्किल का है। तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, सर्किल का, सर्किल का और रेक्टेंगल का, तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो सेम वही सिचुएशन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ, मतलब डॉट फिगर इस तरह से काउंट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फिगर, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, और ठीक है, चलो आंसर फिगर। ठीक है, ऑप्शन ए,
बी। ठीक है। यूपी बी एड 2009 में पूछा गया ये सवाल। क्या कहता है ये सवाल? ये सवाल कह रहा है भाई क्वेश्चन फिगर में कि एक रेक्टेंगल देके रखा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल देके रखा है और एक सर्कल देके रखा है और एक देके रखा है ट्रायंगल, ठीक है, और सर्कल के बीच बीच क्या देके रखा है? डॉट मार के देके रखा है। तो क्या ये जो डॉट है ना, वो किस किस फिगर के साथ है? क्या ये रेक्टेंगल के साथ है? नहीं। क्या ये सर्कल के साथ है? नहीं, है ना, सॉरी, क्या ये ट्रायंगल के साथ है? नहीं, केवल सर्कल के साथ है, यानी कि सी कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें, केवल सी, ठीक है, सर्कल वाला फिगर देखना है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो देखें, सी है ना, अगर यहाँ पे हम डॉट लगाएं तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये सर्कल किसके अंदर है? सी। ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल किसके अंदर है? आर। तो हमें ये चाहिए नहीं, हमें केवल सी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखें, सर्किल है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो ये किसके अंदर आ जाएगा? सी के अंदर आ जाएगा, सर्किल के अंदर, और सर्किल के बीचों बीच है ना ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, और सर्किल किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर। सी टी आर कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहा है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ सर्किल है, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल है, और यहाँ अगर यहाँ हम डॉट लगा दें, ठीक है, तो ये किसी के अंदर आ रहा है? केवल सर्किल के अंदर आ रहा है, यानी कि सी कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे देख लेते हैं, अगर यहाँ डॉट लगाएं तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? सर्किल के अंदर आ गया बट रेक्टेंगल, सी आर कॉम्बिनेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ होता नहीं है इनमें, बस कॉम्बिनेशन पकड़ना है हमें थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूपी बीएड 2009 में पूछा गया है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर,
ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे। चलो आंसर पे करके तब चलते हैं। ठीक है। ई ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या देके रखा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया एसएससी 10+2 2011 में। एसएससी एसएससी 10+2 2011 में। ठीक, अब देखो क्या दे के रखा है यहाँ पे, एक सर्किल दे के रखा है, सर्किल दे के रखा है, एक ट्राइंगल दे के रखा है, और एक रेक्टेंगल दे के रखा है। सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अब डॉट दिख रहा है यहाँ पे, हमें डॉट दिख रहा है, और ये डॉट कहाँ पे है, एक ट्राइंगल के बीच में है और सर्किल के बीच में। तो सर्किल और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन ढूंढना है हमें, कुल मिला के ये बात है कि सर्किल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। ठीक है भाई, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो केवल सर्किल और ट्राइंगल, जब मैं कहता हूं कि सर्किल ट्राइंगल तो केवल, है ना, जब मैं कोई पेयर ढूंढने को कहता हूं तो सिर्फ उसी पेयर की बात करता हूं, किसी अन्य पेयर की बात नहीं करता हूं। तो अब मैं यहां जाता हूं पहले ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन पे मैं गया, यहाँ पे मुझे सर्किल भी दिख गया, ट्राइंगल भी दिख गया, बट यहाँ पे क्या दिखा, रेक्टेंगल भी दिख गया। तो यहाँ कॉम्बिनेशन किस किस का बन रहा है, सर्किल और रेक्टेंगल का बन रहा है, और रेक्टेंगल और ट्राइंगल का बन रहा है। सर्किल और ट्राइंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये सही नहीं होगा। दूसरे इसमें चलते हैं, सर्किल है, ट्राइंगल है, सर्किल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। देखो ये प्लेस ऐसा है जहाँ सर्किल भी है, ट्राइंगल भी है, रेक्टेंगल भी, तीनों है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अगर सी में देखें तो सर्किल और ट्राइंगल, सर्किल और ट्राइंगल, इसका देखो ये ट्राइंगल है और ये सर्किल है, और ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला जो एरिया है किसका है, सर्किल और ट्राइंगल का। तो मुझे लग रहा है यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। तो चलो मान लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, है ना। सर्किल और ट्राइंगल का बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो सर्किल है, ट्राइंगल भी है, और रेक्टेंगल भी सीटीआर का बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा है ना लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस आपको परखना है ना। और इसमें थोड़ी मेहनत इसलिए बढ़ जाती है, देखो डॉट है, कुछ है नहीं, ठीक है, बस मेहनत इसलिए बढ़ जाती है कि आपको बस कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है। जहां आपको आपका कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे यहाँ पे सर्किल और, है ना, ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन मिल गया, हमने अपने आंसर को स्टॉप कर दिया, है ना, और भाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, आपको एक ओवरव्यू दिया था, समझ गए होंगे आई होप, है ना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, खूब सारी प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।